बहरहाल काम शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है ये काम शुरू हो रहा है। तो क्या 6-7 साल से खाली बारिश का मसला था? यहाँ पर एक्टिवली वहाँ पर स्पॉट पे ठहर कर काम कराने का मसला था। काम शुरू होना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सर्विस रोड इसलिए क्योंकि किसी के घर में कोई हादसा पेश नहीं आना, कोई बच्चे यतीम नहीं होना, कोई बहन हमारी बेवा नहीं होना, उसके लिए लड़ रहे हैं। वी विल फिनिश इन 6 मंथ बोल के बताए थे, 6 महीने में करेंगे बोलकर। तो काम शुरू हुआ, उसके बाद फिर जैसा वक्त गया फिर काम को रोका गया। यही उम्मीद करते हैं कि ये काम आगे भी चलेगा, उसमें कोई रुकावटें नहीं आएंगे। सर जैसे कि रिसेंटली हमने देखा कि रिंग रोड पर जो है ना एक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान गई। उसके बाद कई लोगों ने सर्विस रोड के लिए आवाज़ उठाई, जिसमें से आप भी एक हैं जिसने आवाज़ उठाई थी। अब वो सर्विस रोड का काम चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले तो डेक्कन न्यूज़ रूम वाल आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर हमारे व्यूज़ को कवर करने के लिए आए जो रिंग रोड के इशू को लेकर। देखिए, रिंग रोड का जो इशू है ये इशू रिसेंट अब आज या कल का इशू नहीं है, ये पिछले 2014 से चल रहा इशू है। ये मुसलसल 2014 से यहाँ पर एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट रहते या रूलिंग गवर्नमेंट, रूलिंग जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी जो अपोजिशन है वो लोग लड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ की आवाम खुद ये सर्विस रोड को क्लियर करने के लिए, अच्छा करने के लिए लड़ रही है, बिल्ड करने के लिए। तो ये जो काम शुरू हुआ, चाहे वो किसी के भी ज़रिए से हो, काम शुरू होना वो बहुत इम्पोर्टेंट था। देखिए, जब इससे पहले, जब एक साल पहले जब एक बुज़ुर्ग का वहाँ पर इंतकाल हुआ था हगरगा चौक पे, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया गया था जिसमें जनता परिवार की टीम और वहाँ की आवाम और सोशल एक्टिविस्ट, सोशल टीम्स, कई सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। देखिए, पार्टिसिपेट किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो सर्विस रोड, उस वहाँ पे जितने भी लोग सर्विस रोड के लिए लड़ रहे हैं वो सर्विस रोड इसलिए क्योंकि किसी के घर में कोई हादसा पेश नहीं आना, कोई बच्चे यतीम नहीं होना, कोई बहन हमारी बेवा नहीं होना, उसके लिए लड़ रहे हैं। और वो जो लड़ रहे, लड़ने के बाद जब काम शुरू, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डीसी ऑफिस में मीटिंग हुई हमारी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जहाँ पर ट्रैफिक कमिश्नर भी थे, कई सारे लोग थे, वहाँ पर डिस्कशन हुई, बातचीत हुई। काम शुरू करेंगे इमीडिएटली एंड वी विल फिनिश इन 6 मंथ बोल के बताए थे, 6 महीने में करेंगे बोलकर। तो काम शुरू हुआ, उसके बाद फिर जैसा वक्त गया फिर काम को रोका गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बारिश की वजह से हम काम रोके थे बोलकर बोले। मैं देखा एक स्टेटमेंट। देखिए, जब ये 7-8 साल पहले इसका बजट इशू हुआ था, फिर बजट वापस गया, फिर रिवाइज बजट आया, इसका रिवाइज बजट आया। तो क्या 6-7 साल से खाली बारिश का मसला था? हाँ, तो यहाँ पर इंकरेजमेंट का मसला था, यहाँ पर एक्टिवली वहाँ पर स्पॉट पे ठहर कर काम कराने का मसला था। और ये जो काम करा रहे, देखिए ये काम की जिम्मेदारी NHAI को दे दी सो है, तो NHAI की पूरी जिम्मेदारी बनती। और NHAI को कौन फॉलोअप कर सकता? क्या आम इंसान कर सकता? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, नॉर्थ एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, तो क्या नॉर्थ एमएलए वहाँ पर उनको फॉलोअप कर काम कराना, कि जो वोटर्स जो वहाँ के रहने वाले निवासी है, क्या उन्होंने फॉलोअप करके काम कराना? ये जो फॉलोअप का सिलसिला है, आप अगर पूरे मीडिया आप अगर 2014 से निकाल कर देखेंगे, NHAI को, LNT को, ये जो फॉलोअप करने का सिलसिला है, ये अपोजिशन और ये सोशल एक्टिविस्ट और वहाँ के नागरिक करे सो है। ये जब हम फॉलोअप करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करने के बाद जब ये रोड पे उतरने के बाद उसके दूसरे दिन सर्वे होता है, जिस तरह परसों हुआ, स्टेटमेंट जब रिलीज होता है, स्टेटमेंट जब हम इनके जो इररेस्पॉन्सिबिलिटी को जब मीडिया में लाते हैं, तो उसके सेकेंड डे इमीडिएटली एक्टिव होकर रोड पे उतर कर काम शुरू होता है वहाँ पर। बहरहाल काम शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है ये काम शुरू हो रहा है। सर यही उम्मीद करते हैं कि ये काम आगे भी चलेगा, उसमें कोई रुकावटें नहीं आएंगे, बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। चाहे काम किसी से भी हो, काम होना वो इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। आवाम के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, गुलबर्गा के आवाम के लिए तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि देखिए, जो भी डेवलपमेंट की अगर बात करें, देखिए याद रखिए, डेवलपमेंट सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट नहीं बोला जाता, ठीक है। शिक्षित, आपका बच्चा शिक्षित होना, एजुकेशन में हाईली क्वालिफाइड होना, फिर आपके बच्चे को नौकरी रखना, जिसका मतलब यह है कि गुलबर्गे में एम्प्लॉयमेंट आना। आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हुई तो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर अच्छे से इलाज होना, ठीक है। और जब कोई कॉरपोरेशन में जाएंगे या डिपार्टमेंट जाएंगे तो वहाँ पर करप्शन नहीं, बगैर पैसों के ईमानदारी से काम होना, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। मगर यहाँ पे गुलबर्गा में डेवलपमेंट का मतलब क्या नज़रिया बनाए हैं यहाँ पर सब लोग। डेवलपमेंट का मतलब है रोड अगर डालेंगे तो डेवलपमेंट हो गया, पोल्स अगर डालेंगे तो डेवलपमेंट हो गया। देखिए, रोड डालना, पोल्स लगाना ये म्यूनसिपैलिटी का काम है, कॉरपोरेटर का काम है,
यहाँ पर क्या कर रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेटर के काम को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बुला के इनाग्रेशन कर कर जो बढ़ावा दे रहे, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं है, एमएलए का काम। एमएलए का काम, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे बड़ी क्या है, एमएलए चाहा तो अमेंडमेंट कर सकता बिल के अंदर, कानून बना सकता, कानून ला सकता हो ना, असेंबली में ऐन में ठहर कर कानून ला सकता। वो चीज़ के ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही। मुसलमानों का जो रिजर्वेशन गया उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। मुसलमानों के बच्चों का हिजाब का जो केस चल रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। मुस्लिम पॉपुलेशंस के ऊपर जो बच्चे, अब देखिए आरटीआई की रिपोर्ट है, 12,000 बच्चे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। स्कूल्स के छत गिर रहे, बच्चों के ऊपर छत गिर रहे, स्कूल के ये गिर रहे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। हॉस्पिटल जाके देखिए कभी भी अगर सिटी की उन्नति अगर देखना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर देखिए आपको।